हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज एट 7 में। और आज सबसे पहले बात करेंगे यस बैंक संकट की। वैसे यस बैंक के जो ग्राहक हैं, जो निवेशक हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अब वो किसी भी बैंक के एटीएम सेंटर से अपने पैसे निकाल सकते हैं। पिछले दिनों में बैंक ने यह सुविधा वापस ले ली थी। उधर यह भी हुआ है कि यस बैंक के जो संस्थापक है राणा कपूर, उन पर ईडी का शिकंजा और ज्यादा कस गया है। फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया गया। यस बैंक का संस्थापक राणा कपूर अब ईडी की हिरासत में है। आज कोर्ट ने राणा कपूर को 11 मार्च तक हिरासत में भेज दिया। राणा सर कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले राणा कपूर के घर और दफ्तर पर करीब 36 घंटे तक छापेमारी चलती रही और करीब 31 घंटे तक राणा कपूर से पूछताछ की गई, जिसके बाद गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। मुंबई के ईडी दफ्तर में कल यानी शनिवार दोपहर 12 बजे से राणा कपूर से पूछताछ हो रही थी और उसके पहले उनके घर पर ईडी ने रेड करते हुए उनसे पूछताछ की थी। रेड की शुरुआत शुक्रवार रात को हुई थी। शुक्रवार रात को मुंबई और दिल्ली, इन दो शहरों में 4 जगहों पर रेड हुई थी। आरोप है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी DHFL को गलत तरीके से लोन दिया गया। बदले में DOIG अर्बन वेंचर्स इंडिया प्राइवेट को 600 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। ये कंपनी राणा कपूर के परिवार के सदस्यों से जुड़ी बताई जा रही है। ईडी ने अपनी छापेमारी में इलेक्ट्रॉनिक सबूत, कंपनी के बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए। ये कंपनी रोशनी और राधा कपूर की है। रोशनी कपूर, राधा कपूर राणा कपूर की बेटियां हैं। ये आरोप लगे हैं और कहीं न कहीं अब जो शिकंजा है वो राणा कपूर पर कस चुका है। राणा कपूर ईडी की गिरफ्त में है। वहीं यस बैंक ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए अब किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने की इजाजत दे दी है। यस बैंक ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। अब आप यस बैंक के डेबिट कार्ड से यस बैंक और दूसरे बैंकों के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। धैर्य के लिए धन्यवाद। इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मुंबई के अंधेरी इलाके में, MIDC के इलाका, और ये यस बैंक का एटीएम है और यहाँ से जो है पैसे निकल रहे हैं। महीने के बाद सैलरी आया था, तभी मालूम पड़ा कि यस बैंक से पैसा नहीं निकल रहा है। तो हम लोग का कैसा अभी टेंशन हो गया, सैलरी आया तो पैसा नहीं निकलेगा। तो बाकी घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं। अभी सामने होली है, घर के बच्चे लोग सब लोग देख रहे। तो फिर अचानक 4 दिन से बंद था। आज भाई आया था मेरा, तो बोला पैसा निकल रहा है, जाके चेक करो। तो आया तो अभी निकला सर। आर्थिक संकट से जूझ रहे यस बैंक ने इससे पहले ये सुविधा अपने खाता धारकों से वापस ले ली थी। हालांकि अभी अधिकतम महीने में 50,000 रूपए निकालने की शर्त जारी रहेगी। वहीं आज पटना में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फिर भरोसा दिलाया कि यस बैंक में किसी निवेशक का पैसा नहीं डूबेगा। जिन लोन के कारण यस बैंक की हालत डामाडोल हुई है, वो लोन कब दिया गया था? जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री और श्रीमान वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब थे। फोन बैंकिंग होती थी ना, इसको लोन दो, उसको लोन दो, इसको लोन दो और उससे कट लो। तो ये कट लेने का सिस्टम जो चलता था, उसके कारण संस्थाएं परेशान होती हैं। वहीं कांग्रेस इस हालत के लिए मोदी सरकार को लगातार जिम्मेदार ठहरा रही है। 5 साल में से सिर्फ 2 वर्षों में 2016 से 18 के बीच में क्या वृद्धि 98,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ हुई, यानी 100%। मैं 16 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस वक्त जादुई छड़ी नोटबंदी की गई थी। इस सब में क्या माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय मालवीय जी सो रहे थे? आरबीआई ने शुक्रवार शाम 6 बजे यस बैंक पर पाबंदियां लगा दी थी। अब ग्राहक अपने खाते से महीने में सिर्फ 50,000 रूपए तक की रकम निकाल सकते हैं। इस वजह से ग्राहकों को पीएमसी जैसे संकट का अंदेशा होने लगा था। इसी बीच देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI सामने आया और उसने बताया 2,450 करोड़ का निवेश यस बैंक के शेयर खरीदने में वो कर सकता है। SBI की योजना 49% तक शेयर खरीदने की है, जिसे लेकर वो सोमवार को RBI से मिलने वाला है। और अब बात करेंगे लखनऊ के चौराहे पर बदनामी वाले पोस्टर की। आपको बता दें कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, यानी सुओ मोटो एक्शन लेते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगा है और यह पूछा है कि आखिर कानून के किस प्रावधान के तहत ये पोस्टर लगाए गए हैं। अब कल एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होनी है। देखना होगा कोर्ट का क्या रुख होता है। यह लखनऊ में लगा वो होर्डिंग जो विवाद का विषय बना हुआ है। होर्डिंग में दंगे के आरोपियों के फोटो, पते सहित लगे हैं और होर्डिंग पर क्षति की राशि लिखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर सख्त आपत्ति जताई।
से एडवोकेट जनरल साहब अपीयर हुए इस मामले में, उन्होंने अपनी बात कही, शासन का पक्ष रखा। कोर्ट ने उनको सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है, ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और कल 2 बजे के लिए रखा है। कोर्ट का अभी तक कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था। कोर्ट की जो भी क्वेरीज थी उनका प्रॉपर रिप्लाई दे दिया गया है। बाकी कल ऑर्डर्स। आज छुट्टी के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने इस पर सुनवाई की। सुनवाई के वक्त कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि इस तरह जो है लोगों के नाम को उनके पते के साथ फोटो लगाना ये जो है गलत है, ये नागरिक का अपमान किया जा रहा है, ये निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और इसमें एडवोकेट जनरल को सुनवाई के लिए 3 बजे पेश किया जाए। एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह साहब 3 बजे आए थे, उन्होंने सरकार का पक्ष रखा है और सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित कर लिया है। लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में ऐसे होर्डिंग लगे हैं जिसमें 57 लोगों की तस्वीरें हैं। आइए दिखाते हैं इन होर्डिंग्स में क्या क्या लिखा है जिस पर विवाद हो रहा है। सभी आरोपियों की तस्वीरें लखनऊ के चौराहों पर लगा दिया। ये वो तस्वीर है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर दीपक मिश्रा का नाम है, जो जिनको दीपक कबीर के नाम से जानते हैं, ये थिएटर वगैरह से जुड़े हुए हैं। श्रवण राम दारापुरी यानी एसआर दारापुरी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। सदफ जफर हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। इन सारे लोग ये चर्चित चेहरे हैं और बाकी जितने भी आरोपी हैं, इन सभी आरोपियों की तस्वीर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 करके लगाई गई है और साथ ही जो क्षतिपूर्ति का जो अमाउंट है वो भी लिखा हुआ है। पूरे लखनऊ में 4 थाना क्षेत्र हैं और 4 थाना क्षेत्रों में कुल 1,55,00,000 रुपए का नोटिस 57 लोगों को दिया गया है। तो ये वो सब लोग हैं जिनके नाम पर हजरतगंज थाने में मामला दर्ज है। लखनऊ प्रशासन का कहना है कि अगर तय वक्त पर इन लोगों ने जुर्माना नहीं चुकाया तो कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं दावा किया जा रहा है होर्डिंग नियमों के मुताबिक ही लगाए गए, क्योंकि क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अखबार में फ्रंट पेज का विज्ञापन देकर खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित किया हो? अब ऐसा हकीकत में हो गया। ऐसा करने वाली हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, जिन्होंने लगता है नीतीश को फिर सीएम ना बनने देने की ठान ली है। दरभंगा के जेडीयू नेता और पूर्व जेडीयू के एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी हैं। परिवार के कई लोग राजनीति में हैं। पुष्पम चौधरी ने अपनी पार्टी भी बनाई है जिसका नाम प्लूरल रखा। विज्ञापन वाली सीएम उम्मीदवार पुष्पम ने जनता के नाम चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा है, चिट्ठी एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट अपने साथी नागरिकों को लिख रही हैं। इसे संभाल कर रखें क्योंकि ये आपके और आपके बच्चों के बेहतर भविष्य की गारंटी है। मुझे बिहार को बदलना है। पुष्पम प्रिया। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई कर रही हैं। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।